ओवल टेस्ट में टीम इंडिया की 6 रनों से रोमांचक जीत, 2-2 से बराबर रही 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज में 1 मैच रहा ड्रॉ। ओवल टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रनों की थी दरकार, वहीं भारत को जीत के लिए चाहिए थे 4 विकेट। आखिरी दिन भारतीय पेसर्स ने की शानदार गेंदबाजी, सिराज ने चटकाए बचे 4 में से 3 विकेट, वहीं प्रसिद्ध कृष्णा को मिली एक सफलता। मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में लगाया पंजा, वहीं प्रसिद्ध कृष्णा को मिले 4 विकेट, आकाशदीप के खाते में 1 विकेट। इंग्लैंड को जीत के लिए बनाने थे 374 रन, हैरी ब्रुक और जो रूट के शतकों के बावजूद 367 ही रन बना सकी इंग्लैंड की टीम। सोने के साथ हीरे के आभूषण धारण करेंगे रामदला, मुंबई के कारोबारी ने 70 करोड़ का सोना दान करने के बाद हीरे के आभूषण देने की जताई इच्छा। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर के निर्माण कार्यों की हुई समीक्षा, समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा ऋषि मंदिर के पास स्मारक का कार्य जारी, ऑडिटोरियम और म्यूजियम 2026 तक होगा तैयार। मंडी के सराज क्षेत्र में स्थित पांडवशिला का है आस्था का प्रतीक, भीषण आपदा के बाद भी 1 इंच भी नहीं हिली शिला, स्थानीय लोग करते हैं पूजा पाठ। रोहतास में झारखंडी महादेव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार हुई महादेव की पूजा अर्चना, मान्यता है कि राक्षसी तारका ने यहां भगवान शिव को तपस्या से किया था प्रसन्न। अगोला के प्राचीन मौरेश्वर शिव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार को लगा भक्तों का तांता, 16वीं सदी से आस्था का प्रतीक है मंदिर। अलवर में सावन के आखिरी सोमवार पर नीलकंठ महादेव मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। बागेश्वर में बाबा बागनाथ मंदिर में लगी भक्तों की कतार, श्रद्धालुओं ने बाबा का किया जलाभिषेक, रुद्राभिषेक। गोरखपुर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में सुबह सुबह लगी भक्तों की लंबी कतार, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। हरिद्वार में सावन के आखिरी सोमवार पर दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए सुबह से लगने भक्तों की कतार, बाबा की हुई विशेष पूजा अर्चना। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, भगवान शिव को चढ़ाया दूध, जल और बेलपत्र, डमरू वादन से गूंज उठा शिवालय। चंदौली के मंदिरों में सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। गुवाहाटी में सावन के सोमवार पर सुकरेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, भक्तों ने विधि विधान से किया बाबा का अभिषेक। मुंबई में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, लगी लंबी लंबी कतार। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उजाला होने से पहले ही दर्शन के लिए पहुंच गए भक्त, सभी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का करते दिखे इंतजार। दिल्ली की गौरी शंकर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर हुई मंगला आरती, भक्तों ने लगाए बाबा के जयकारे। काशी में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती, श्रद्धालुओं ने प्रशासन ने की श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा अर्चना। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बूढ़ा अमरनाथ में श्रद्धालुओं ने बाबा के किए दर्शन पूजन, लगाए बम भोले के जयकारे। पुंछ से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए 7वां जत्था रवाना, करीब 3000 भक्त हुए रवाना। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं को फूल माला पहनाकर किया रवाना, श्रद्धालुओं ने लगाए भारत माता के जयकारे। बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम, सभी जगहों पर तैनात किए गए जवान। छड़ी मुबारक आज श्रीनगर के अमरेश्वर मंदिर से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना, बाबा बर्फानी के भक्तों में उत्साह और जोश। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र गुफा पहुंचेगी छड़ी मुबारक, अमरनाथ यात्रा का औपचारिक रूप से होगा समापन। पवित्र गुफा में रवाना होने से पहले श्रीनगर के सभी मंदिरों में ले जाएगी छड़ी मुबारक, साधु संतों श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। श्रीनगर से रवानगी के बाद पहलगाम और पंचतरणी सहित कई जगहों पर होगा छड़ी मुबारक का पड़ाव, श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा पहुंचने की तैयारी। खराब मौसम और रास्ते की दिक्कतों के कारण श्रद्धालुओं के लिए समय से पहले रोक दी गई है अमरनाथ यात्रा, इस बार 4,10,000 से अधिक भक्तों ने किए बाबा के दर्शन।
अहमदाबाद में रक्षाबंधन पर्व को लेकर सोने चांदी और हीरे की जड़ित राखियों की बढ़ी डिमांड। भाई बहन के पर्व को यादगार बनाने के लिए बेशकीमती राखियों की खरीदारी। चांदी की राखी की कीमत 300 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक, 3000 से 15000 तक बिक रही सोने की राखियां। हीरा जड़ित राखियों की कीमत 3000 से लेकर 15000 रुपए। रंग बिरंगी मनमोहक राखियों से सजे दिल्ली के बाजार, खरीदारों की उमड़ी भीड़। कुंदन राखी और किड्स राखियों की जमकर हो रही बिक्री। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर से 12 लाख से अधिक बहनों ने सैनिकों के लिए भेजी राखियां। पूर्व सैनिकों के संगठन ने 7 राज्यों में से इकट्ठा की बहनों की राखियां। अलवर की खूबसूरत राखियों की विदेशों में भारी डिमांड। 12 देशों में डिजाइनर राखियों की हो रही सप्लाई। पिछले साल की तुलना में स्वदेशी राखियों देश में बढ़ी डिमांड। स्वदेशी स्पोर्ट्स शू ब्रांड एम्ब्रोज ने अपने नए विंटर कलेक्शन को किया लॉन्च। इवेंट में देश भर के 200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया हिस्सा। शू ब्रांड एम्ब्रोज ने एक्टर टाइगर श्रॉफ को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। कार्बन बूस्ट टैग, कार्बन निवाटैक और इको फ्रेंडली तकनीक को भारत में उतारा। पुंछ में भारतीय सेना ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, स्थानीय निवासियों को दी गई निःशुल्क मेडिकल की सुविधाएं। महाराष्ट्र के बीड में एक किसान ने पारंपरिक खेती छोड़कर लगाए खजूर के पेड़। हर साल 10 से 12 लाख की हो रही कमाई। छत्तीसगढ़ के बालोद में किसानों की सूझबूझ से वन विभाग के शिकंजे में फंसा तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मिशन निसार के तहत इसरो की बड़ी पहल। स्वदेशी निर्मित जीपीएस सिस्टम से लैस होंगे 4 लाख बोट। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की दूर हुई समस्या। शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूली बच्चों को वितरित की गई किताबें। नई कृषि तकनीकी से अनंतनाग के किसान ने आत्मनिर्भरता की पेश की मिसाल। वाटरमेलन की खेती से हो रही अच्छी आमदनी। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी विकास की सौगात। 15 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई टाउनशिप परियोजना की रखी आधारशिला। भूमि पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। अजमेर में मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2025 का शुभारंभ। डिप्टी सीएम दिया कुमार ने लिया हिस्सा। रंगारंग कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर। हजारों की संख्या महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। एमपी को 2 नई ट्रेनों की मिली सौगात। जबलपुर रायपुर और रीवा पुणे एक्सप्रेस का शुभारंभ। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा जल्द अन्य विभागों में होगी नियुक्ति। त्रिपुरा के कमालपुर में केसी गर्ल्स स्कूल क्रिकेट मैदान का शुभारंभ। सीएम माणिक साहा ने त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन और बंगाल टाइगर्स के बीच सेलिब्रिटी T10 प्रदर्शनी मैच का किया शुभारंभ। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने नए विधानसभा भवन का किया निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी रहे मौजूद। मयूरभंज में दिव्यांग छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छी पहल। दिव्यांग छात्रों के बीच ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर का किया वितरण। मणिपुर में खेल को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल। बास्केटबॉल चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। KIIT और KISS यूनिवर्सिटी ने KIIT के पदक विजेता एथलीटों का किया सम्मान। कुल 12 खिलाड़ी हुए सम्मानित। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में रजत पदक विजेताओं को KIIT और KISS की ओर से 3 लाख का नकद पुरस्कार, जबकि कांस्य पदक विजेताओं को 1 लाख रुपए का पुरस्कार। रुद्रप्रयाग में 2 दिन से जारी है मूसलाधार बारिश। अलकनंदा का दिखा रौद्र रूप। बारिश को लेकर जारी किया गया हाई अलर्ट। सर बढ़ रहा है। देहरादून में भारी बारिश के कारण पौष कॉलोनी में पानी भरने से लोगों का हाल बेहाल। प्रशासन के दावे की खुली पोल। हरिद्वार में भारी बारिश के कारण रानीपुर मोड़ पर हुआ जलभराव। वाहन चालकों को आने जाने में हो रही परेशानी। देहरादून में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ में फंसे लोगों का SDRF ने किया रेस्क्यू। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। आसपास के गांवों में जारी की गई चेतावनी। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बाढ़ से प्रभावित। कई जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी। स्कूल बंद। प्रयागराज में गंगा और यमुना का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूबे। एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए ले रहे नाव का सहारा।
जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा पानी, खाने से लेकर पीने तक के सामान की किल्लत। बाढ़ से कई गांवों का शहर से टूटा संपर्क, बिजली सप्लाई भी ठप। वाराणसी में भी लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। जलस्तर बढ़ने से कई घर पानी में डूबे, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। यूपी के बलिया में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों हुए जलमग्न। बाढ़ में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग ले रहे नाव का सहारा, बिजली पानी सब ठप। झांसी में पानी के तेज बहाव में बाइक सहित बह गया, बाइक सवार ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बचाई जान, बाइक को भी पानी से बाहर निकाला।